Yes. Now question number 8, part B. Question number 8 में if the profit before interest to the year for the year amounted to rupees 3000. सिंपल क्वेश्चन में आपको ऊपर वाला पार्ट सेम है और 4 पार्ट्स अलग अलग दे रखे हैं. इसमें आपको सबसे पहले क्या करना है, क्वेश्चन में आपको ये बोला गया है, यहाँ डिफरेंस ये है कि केस 1 में आपको प्रॉफिट कितना दिया था, 21,000 दिया था. केस बी में भी प्रॉफिट आपको कितना दिया है, 3000 दिया है. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का प्रॉफिट कितना दिया आपको, 3000 दिया है. हमें इंटरेस्ट ऑन लोन हमने निकाला हुआ है पार्टनर्स का, कितना है, एक्स का 2400 है, वाई का 1200 है. इंटरेस्ट ऑन लोन आप सब बच्चों को पता है P&L अकाउंट में जाता है, इट्स P&L अकाउंट. ओके, हमने इंटरेस्ट ऑन लोन P&L अकाउंट में डाल दिया. हमारे पास प्रॉफिट पड़ गया कम और लोन का अमाउंट था ज़्यादा इंटरेस्ट का. कोई बात नहीं, P&L अकाउंट में तो आप जानते हैं ना, नेट प्रॉफिट भी आ सकता है, नेट लॉस भी आ सकता है. ठीक है, तो इस बार हमारे P&L अकाउंट से क्या निकल के आया बेटा, नेट लॉस. क्यों? क्योंकि यहाँ पर 3000 था और यहाँ का खर्चा कितना है, 3600. तो हमें नेट लॉस कितने का हुआ, 600 का नेट लॉस हुआ. यहाँ तक सबको क्लियर है. अब हमें क्वेश्चन में अगेन वही पूछा जा रहा है कि प्रॉफिट एंड लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करिए, और डिस्ट्रीब्यूट हम कौन से अकाउंट में करते हैं, P&L लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में करते हैं. ओके, इस नेट लॉस को हमने यहाँ भेजा. नेट प्रॉफिट होता है तो यहाँ जाता था, नेट लॉस हुआ था यहाँ आया. नेट लॉस है, डिवाइड करना पड़ेगा. इस तरफ डिफरेंस है, डिविजिबल लॉस एक्स और वाई में. एक्स और वाई के क्वेश्चन में आपको रेशियो कितनी दी हुई है, 2:3. 2:3 में आपने 600 को डिवाइड कर देना है. यानी कि कैसे करा होगा, 600 इंटू 2/5, 600 इंटू 3/5. ये इन दोनों का आंसर आ गया. आई होप इट्स वेरी वेरी क्लियर. ओके, नाउ मूविंग टू पॉइंट नंबर सी. पॉइंट नंबर सी आपको खुद करना है, एग्जैक्टली सेम केस नंबर 1 की तरह है. प्रॉफिट उसमें आपको कितना दे रखा है, 5000. प्रॉफिट यहाँ 3000 था. नेक्स्ट केस में आप 5000 डाल देना प्रॉफिट. इंटरेस्ट ऑन लोन हर केस में सेम ही है, कॉमन क्वेश्चन चल रहा है. 5000 में से अगर 3600 जाएगा तो आपके पास 1400 का नेट प्रॉफिट बचेगा, जैसे केस नंबर 1 में बचा था. 1400 का नेट प्रॉफिट, फिर वो नेट प्रॉफिट कहाँ डिवाइड यहाँ आ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में. उसके बाद आपने डिवाइड कर देना एग्जैक्टली लाइक यू डिड इन केस नंबर 1. नाउ लास्ट पॉइंट ऑफ द क्वेश्चन इज इफ़ द लॉस बिफोर इंटरेस्ट. अब क्वेश्चन में क्या हुआ था, P&L अकाउंट में जो ग्रॉस प्रॉफिट था, ग्रॉस प्रॉफिट की जगह पर ग्रॉस लॉस था. ठीक है, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट कितना है, 1400. अब यहाँ पे जी लॉस दे रखा है हमें 1400. ठीक है, आपको पता है P&L अकाउंट में अब आप बनाते हो तो उसका प्रॉफिट किस तरफ लिखते हो, इस तरफ लिखते हो जो ऊपर ट्रेडिंग से आता है, राइट. लेकिन अगर लॉस आया होगा तो किस तरफ लिखा जाएगा, इस तरफ लिखा जाएगा. ठीक है, तो P&L अकाउंट में आपको लॉस आ गया. अच्छा मैम, अब अगर हमें पहले से लॉस है तो क्या हम इंटरेस्ट ऑन लोन देंगे P&L अकाउंट में? ध्यान से सुनिएगा, P&L अकाउंट में, ये मैंने आपको पहले भी क्लियर किया है कि P&L अकाउंट में आपने कभी इस चीज़ को देखना नहीं है. P&L अकाउंट में आने वाले आइटम्स आने ही आने हैं, क्योंकि वो क्या होते हैं, चार्ज. व्हाट आर दे आर चार्ज. तो दे विल कम इन एनी वे, आना ही आना है. इंटरेस्ट ऑन लोन हमने देना ही देना है. ओके, तो हमने यहाँ पे 2400 दिया, 1200 दिया. पहले से ही हमारे ऊपर 1400 का लॉस था, और इतना पैसा देने पे फर्म कितने लॉस में हो गई, टोटल 5000. तो नेट लॉस कितना हो गया, 5000. अब ये नेट लॉस का बंटवारा किस में होगा, पार्टनर्स में तो होगा. तो ये पार्टनर्स में ही बटेगा, और पार्टनर्स में कब बटेगा, कौन से अकाउंट में बटता है, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट. तो जैसे आपने इससे पहले वाले क्वेश्चन में बनाया P&L एप्रोप्रिएशन, ऐसे ही आप P&L एप्रोप्रिएशन बनाएंगे. और ये नेट लॉस इस तरफ किस तरफ जाता है, लाइक दिस, ऐसे, राइट. लेट मी शो यू. ये नेट लॉस आपका पार्टनर्स के, ये P&L एप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड में आ चुका है. तो अब ये P&L एप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड में आ चुका है. अब यस, नाउ नेट लॉस कम्स कितना, 5000. दिस 5000 विल बी डिवाइडेड अमंग द पार्टनर, डिविजिबल लॉस इन विच रेशियो, इन द अग्रीड रेशियो, जो इनके बीच में अग्रीमेंट हुआ था उस रेशियो में. एंड व्हाट इज दैट रेशियो, 2:3.
तो 2:3 में आपने इसको डिवाइड कर देना है। अकॉर्डिंग टू दिस इसको 2000 का लॉस बियर करना पड़ेगा एंड इसको 3000 का लॉस बियर करना पड़ेगा। आई होप आई एम क्लियर।